तो बेटा रीड करते चैप्टर। दान का हिसाब। बेटा जो हम दान देते हैं उसके हिसाब की बात की गई है कि हम देते हैं या कोई भी देता है। तो जब मेरी आवाज़ आपके पास ना पहुंचे तो मुझे प्लीज़ बता देना कि हम सर आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही हमारे पास। तो इसको पढ़ेगा कौन? मैं बोलता हूँ वही बच्चा रीड करेगा सबसे पहले। ये है जी 11वीं। बेटा आप रीड करो 2 पैरा। एक था राजा जी। 11वीं बेटा रीड करना। एक था पढ़ो बेटा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर तो हजारों रुपए खर्च कर रहे थे, पर दान के वक्त उनके मुट्ठी बंद है जाते थे। राजा सब में एक नामी लोगों आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विधान संच उनमें से कोई भी नहीं आता था, तो बेटा क्योंकि वह पर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। बेटा एक राजा था, राजा की लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। कि जो राजा था अपने कपड़ों के ऊपर लाखों रुपए या हजारों रुपए खर्च करता था कि नए नए कपड़े पहनना, जो एक बार कपड़ा पहन लिया वो दोबारा यूज़ नहीं करना। ये जो राजे महाराजे थे उनका ये शौक होता था कि जो एक बार वो ड्रेस पहन लेते थे उसके बाद वो ड्रेस यूज़ नहीं करते थे। ठीक है जी। पर जब दान की वक्त टाइम आता था ना, जो किसी को दान देना हो, तब उसकी ना मुट्ठी बंद हो जाती थी, वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते थे। फिर लोगों को दान देने के लिए पैसे नहीं थे राजा के पास, लेकिन जब अपने खर्चे की बात आती तब वो दिल खोल के खर्चा करता, सिर्फ अपने ऊपर ही। राजसभा में एक नामी लोग आते रहते थे। जो राजा का महल था वहां पर जब वो सभा चलती थी तो वहां पे एक से बढ़कर एक लोग आते रहते थे, जिसमें गरीब भी होते थे, दुखी होते थे, विद्वान लोग भी होते थे, सज्जन भी थे। इनमें से कोई भी नहीं इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। लेकिन जो राजा के दरबार में इनमें से कोई नहीं आता था, क्योंकि वहां पर राजा इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। जो ईस्ट साइड था ना, ईस्ट बॉर्डर था कंट्री का, पूर्वी सीमा, तो वहाँ के लोग ना भूख से प्यासे मरने लगे। ये देखो पेड़ नजर आ रहे, बिल्कुल पत्ते भी नहीं है इनके, क्योंकि पानी नहीं है, बारिश नहीं हुई। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो राजा ने अपने हाथ ही खड़े कर लिए। वो क्या बोलता है कि इसमें मेरा कसूर थोड़ी है, इसमें मेरा कोई हाथ भी नहीं है, ये तो भगवान का किया हुआ है कि बारिश नहीं हुई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ हेल्प करने के नाम पर। मनजोत सिंह बेटा तुम पढ़ना। मनजोत पढ़ो बेटा। सर कहाँ से? तेरा ध्यान कहाँ है, तुझे यही नहीं पता कहाँ से रीड करना है?
लोगों ने कहा। अरे ये सामने तो है जहाँ पे गाय लोगों बंधी ने खड़ी है, वहां से ऊपर कहा। देखो, लोगों ने कहा महाराज। लोगों ने कहा महाराज राजभंडार राजभंडार से हमारी सहायता करें करने की करने के कृपा करें जिससे हम लोग हम दूसरे लोग दूसरे देशों से दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी अपनी जान बचा बचा सके। राजे ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता कहीं भूकंप आया है। बेटा आप रीड करो, थोड़ा थोड़ा कर दो, लेकिन कर दो। आया है। परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त के रोटी नहीं जुटती, इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। ठीक है बेटा, रुको आप। सर गुड मॉर्निंग। स्टॉप। अब यहाँ से मैं गुड एक्सप्लेन मॉर्निंग कर दूं सर। आपको। लोगों ने कहा महाराज सर राज गुड भंडार मॉर्निंग। से हमारी सहायता करने की कृपा करें। कि राजा को लोगों ने कहा कि महाराज हमारे पास भी, आपके पास इतना बड़ा धन दौलत है, पैसा है, तो आप उससे हमारी मदद कर दें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। कि आप हमें पैसा दे दो गुड और हम मॉर्निंग उस सर। पैसे से क्या करेंगे, हम अनाज खरीद लेंगे और अपनी जान बचा देंगे, चाहे दूसरे सर देशों से अनाज खरीद कर ले आए। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कि आज सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हुई और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, और इसलिए फसल नहीं हुई, तुम्हारी बर्बाद होगी या हुई नहीं। तो कल पता चलेगा, कहीं पर भूकंप आया है, कल को अर्थक्वेक भी कहीं ना कहीं आ सकता है, तो परसों कुछ और हो सकता है। कहीं के लोग लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं उनसे जुटती, या दो वक्त का उनको खाना नहीं मिलता। सर इस गुड तरह मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बीच में टोको ना। इस तरह सभी की सहायता करते करते बोलता है जो मेरे पास राज भंडार है ना, जो भी उसमें अन्न अनाज या फिर पैसा है, वो सारे का सारा तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं दिवालिया हो जाऊंगा, यानी कि दिवालिया मीन्स मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, एक भी रुपया नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा। यह सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए। लेकिन राजा को यहाँ पर ना लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि जो जितना राज भंडार में जो अन्न है, अनाज है, पैसा है, वो लोगों के टैक्स से आया है, राजा के पास थोड़ी था ये पैसा। तो जब लोगों की हेल्प करने की बात आई तो राजा ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं बताऊं कौन रीड करेगा। नमन पांडे बेटा रीड करना।
पत्थरों के प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, भाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह रह जाएंगे। जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और इतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आधा लौटा ले लेने का से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। चलो बेटा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, इधर जो अकाल था ना, जब बारिश नहीं हुई, भुखमरी फैलने लगी, तो भुखमरी से ना बीमारियां बहुत फैलती हैं अकाल से। तो इसका जो प्रकोप था ना, वो लगातार फैलता गया पूरी स्टेट में। पता नहीं कितने ही लोग भूख की वजह से मर गए, और राजा के पास लोग फिर दोबारा पहुंचे, क्योंकि अब हम भी तो किसी सरकार के पास जाते हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो क्योंकि वही हेल्प वही कर सकती है सरकार, और कोई नहीं कर सकता। तो वो लोग राजा के पास गए। उन्होंने राज्यसभा में ना यानी कि रिक्वेस्ट की, गुहार का मिलकर रिक्वेस्ट करना, महाराज आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हम, सिर्फ हमें ना 10,000 रुपये दे दो, ताकि हम आधा पेट रहकर भी जिंदा रह जाएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो जीवित तो रह जाएंगे ना। आधा आधा पेट यानी कि एक टाइम का खा लिया, या कभी एक दिन खा लिया कभी नहीं खाया, ऐसे कुछ ना कुछ तो टाइम निकल जाएगा, फिर क्या पता बारिश हो, कुछ ठीक हो जाए। तो राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? राजा देखो उनसे कैसे बातें करता है, क्या तुम्हें 10,000 रुपये थोड़े लगते हैं? थोड़े होते हैं 10,000 रुपये? और उतने कष्ट जीवित रहकर लाभ ही क्या? अगर इतने कष्ट में भी अगर तुम्हें 10,000 रुपये भी तुम्हें पूरा खाना नहीं मिल पाता, तो इससे अच्छा चाहे मरी जाओ, वो ठीक है, लेकिन इसका बेनिफिट कोई नहीं है। तो व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, कि आपके पास तो करोड़ों रुपए पड़े हैं राज दरबार के अंदर, यानी कि राजकोष में, जहाँ पर राजा का खजाना है। जैसे धन का सागर हो, ऐसे जैसे ना नदी बहती हो पैसों की, अगर उसमें से एक आध लोटा अगर आप हमें दे दोगे तो महाराज आपको कोई नुकसान थोड़ी होगा, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है। धन का सागर बहता है, तो एक लोटा हम भी पानी ले ले नोटों का, तो कोई नुकसान थोड़ी है। ये राजा ने खुद कहा है, राजा को कहा है लोगों ने कि देखो ये राजा, मोटा सा राजा है, कपड़े देखो इसके, शान शौकत, और ये देखो गरीब लोग, आम जनता कितनी दुखी है राजा से, हेल्प ही नहीं करता किसी की भी आदमी, क्या करें। मैं बताऊं कौन रीड करेगा अब? धर्मेंद्र सिंह रीड कर भाई। राजा ने कहा, से स्टार्ट कर दो यहाँ से। राजा ने कहा, चल पढ़ बेटा आगे। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो कहा उस से दोनों साथ से सर गुड मॉर्निंग। बेटा बीच में ना बोलो। सर गुड मॉर्निंग। मैंने क्या कहा बेटा, बीच में डिस्टर्ब ना करो। चल भाई पढ़ धर्मेंद्र। एक अंक व्यक्ति ने कहा, महान, मैं प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित संगंधिक व्यक्तियों, वस्त्रों और मनोरंजनों और
हल की फसल की सजावट में खर्चता हूँ। अधिक इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन राजदत्त जरूरतमंदों जरूरतमंदों को मिल गया तो उन्हें दिखाई दुखियों की जन बच जाएगी। सब यह ठीक है, सुनकर रुको बेटा, राजा को रुको आप। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या, तो मैं लोगों को बांटता फिरूं दोनों हाथों से, कि सबको बांट दूं और मेरे पास क्या रहेगा। एक दूसरे आदमी ने कहा राजा से, महल में हर रोज हजारों रुपए तो आपके कपड़ों पर, मनोरंजन पर और महल की सजावट में खर्च होते हैं। अगर आप इनमें से थोड़ा सा धन गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को दे दें तो इससे लोगों की, दुखियों की जान बच जाएगी। तो राजा को ये सुनकर क्या हुआ, राजा को ये सुनकर बहुत ज्यादा क्रोध यानी कि गुस्सा, राजा को बहुत सारा गुस्सा आ गया और गुस्से से वो बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश देते हो कि तुम लोग तो भिखारी और मैं राजा हो, तो मुझे लेक्चर दे रही हो। मेरा पैसा है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ, यानी कि चले जाओ। अब कौन पढ़ेगा, आगे बता रहा हूँ मैं। ये सिमरनप्रीत कौर है भाई, ये रीड करेगी, सिमरनप्रीत कौर। सिमरन रीड करो भाई। सुन रहे हैं। बेटा अब बुक में भी यहाँ रखो ना, राजा का क्रोध देखकर यहाँ स्टार्ट कर दो आप। बेटा पढ़ो भी। सर हम पढ़े। हाँ पढ़ दो यार, ये तो पढ़ नहीं रही। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोग खत्म हो गया है, लोगों के खत्म हो गया है। बेटा ये भी अगला पैरा पढ़ दो। यह सुनकर वहाँ अगला पढ़ दे बेटा पैरा, ये भी पढ़ दो अगला भी। सर हम पढ़े। नहीं अभी तुम रुको। सर कौन सा चैप्टर? यार तुम लोग पता है, तुम लोग कार्टून हो, तुम्हें ये नहीं पता कौन सा चैप्टर रीड करना है, कौन सा चैप्टर बताओ। स्क्रीन सामने शेयर हो रही है, चैप्टर आगे पीछे करके देख लो, तुम्हें चैप्टर पता लग जाएगा। रुको मैं बोलता हूँ पहले। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार मैं सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और रकम पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा।
एकदम से 10,000 रुपये मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण तो मेरी नाक में दम हो गया, परेशान कर दिया लोगों ने मुझे। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ करके रह गए, यानी कि उन्होंने भी राजा की यानी कि ज्यादा बोने की बात में बात नहीं मिलाई, बस हाँ ठीक है जी ठीक है। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। अगर जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी बनती है राजा की। जब लोग नीडी हों, जरूरत हो लोगों को राजा की, तो राजा को हेल्प करनी चाहिए लोग पीपल की। तो राजा ने उनकी हेल्प नहीं की, ये गलत बात है। अब पढ़ो भाई सिमरनप्रीत, पढ़ो यहाँ से 2 दिन बाद। सहीन पढ़ो बेटा, कोई तो कोई रीड करे इसको। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सियासी राजा सभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि चल बेटा पढ़ भी। सुनकर आया। कोई नहीं पढ़ रहा, देखो चलो मैं पढ़ता हूँ, तुम लोगों ने तो पढ़ दिया सबने। 2 दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। एक बूढ़ा आदमी आया, सन्यासी था, योगी था। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, दाता होता दान करने वाला, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दे। राजा के सामने उसने कहा। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। राजा थोड़ा सा ना कंजूस था, यहाँ पर लालची और कंजूस। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। 20 दिन तक मुझे ना थोड़ा थोड़ा ना अनाज या भिक्षा चाहिए, हर रोज थोड़ी थोड़ी खजाने से। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका डबल लूंगा, यानी कि दुगना लूंगा। अगर पहले दिन मैंने 1 रुपया लिया तो दूसरे दिन मैं 2 रुपये लूंगा आपसे। तीसरे दिन फिर मैं लूंगा जी 4 रुपये। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन हो गए जी 4 रुपये, चौथे दिन 8 रुपये, 5वें दिन 16 रुपये। ऐसे बोलता है भी मैं ऐसे लूंगा आपसे। फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना हो जाएगा। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है कि मैं इस प्रकार पैसे लेता हूँ। राजा बोला, तरीका तो समझ गया आपकी भिक्षा लेने का, मगर पहले दिन कितना लेंगे आप, कितने पैसे मांगोगे आप, पहले तो मुझे यही बता दो आप। यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-25 मांगने लगे तो
बस तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा को लगा कि अगर 2-4 रुपए मांगे तो ठीक है आज, अगर इसने इकट्ठे ही ज्यादा पैसे मांग लिए, 20-50 रुपए मांग लिए, तो फिर तो मेरे लिए भी देना ये पैसा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजा कंजूस था, भिक्षा नहीं देता था वो। जो सन्यासी है ना, हंसते हुए बोला राजा को, महाराज लोभी यानी कि मैं लालची नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए। सबसे पहले राजा से उसने 1 रुपया मांगा, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए कि भी लगातार आज तो मैं 1 रुपया मांग रहा हूँ आपसे, फिर ये ऑर्डर दे दो आप अपने लोगों को कि मुझे वो 20 दिन तक डबल करके देते रहेंगे। यह सुनकर राजा, मंत्री और सभी जो दरबारी थे ना, उनकी जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया, सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक खजाने से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। जो सन्यासी था ना, जोगी साधु बाबा, राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। प्रशंसा की राजा की बहुत ज्यादा कि राजा मुझे पैसे देने वाला है। आगे राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। जैसे ना राजकोष का जैसे होता है खजांची, तो उसने क्या किया, राजा ने जैसे ऑर्डर दिया था वैसे वैसे वो डेली राजा को पैसे देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, 2 हफ्ते तक जो भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। बेटा क्या हुआ कि पहले दिन तो 2 दिन पहले तो उसने दान दिया 1 रुपया, फिर उसने दूसरे दिन उसको दिए जी 2 रुपये, तीसरे दिन उसको दिए जी 4 रुपये, और चौथे दिन 8 रुपये दिए, 5वें दिन उसको 16 रुपये दिए, फिर छठे दिन 32 रुपये हो गए। ऐसे ऐसे 10 दिन बीत गए, 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन भी बीत गए। उसके बाद जो खजांची था ना, जो खजाने का खजांची होता है, उसने हिसाब किताब लगाकर देखा और ये देखा कि खजाने से तो काफी पैसा जो निकल गया है। यह देखकर उन्होंने उलझन महसूस होने लगी, थोड़ा उसे उलझ गया वो भी खजांची। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। खजांची ने ये सोचा कि महाराज इतना पैसा किसी को नहीं देते, तो ये उसने समस्या बताई जी जाकर मंत्री को। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, सही बात है कि पहले तो ये बात ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई रास्ता भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। जो राजा ने ऑर्डर दे दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बेटा बस यही है, मैं उस पर अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी, बस ये पैरा पढ़ के। इसके बाद फिर कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन और निकल गए। भंडारी जो खजांची था फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पहुंचा, पूरा हिसाब लेकर आया। वो हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अपना उसने पसीना साफ किया, पोंछ दिया, सर को खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? इसका हिसाब किताब भी लगा लो, बताओ।
तो बेटा अभी हम इसको यहीं तक करेंगे, बाकी ये पूरा कर दो। ये 55 पेज तक का लिख लेना आप याद रख करके अपने नोटबुक में। 55 पेज तक है। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है, भी पूरा हिसाब नहीं कर पाया अभी भी। मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो, यहाँ पर बैठ जाओ और पूरा हिसाब करके बताओ कितना पैसा हमारा भिक्षा में चला गया, ये दान में चला गया है। ठीक है बेटा, बाकी ये क्लास खत्म होने वाली है, अभी 2-3 मिनट रह गए, अटेंडेंस भी लेनी मुझे आपकी। ये चैप्टर सभी ने रीड करना है। ठीक है बेटा, इसको मेरी बात सुनो सारे बच्चे अब ध्यान से। ठीक है बेटा,